बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईदिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी इदारा के मोहतरम नाज़रीन किराम, हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रूहानी इदारा में। और फिर से हम एक और नई चीज़ लेकर के आए हैं आपके रूबरू कि नक्श कैसे पुर करते हैं। इसी सिलसिले में पिछले वीडियो में हमारी बात हुई कि नक्श मुसल्लस कैसे भरा जाता है, उसका तरीका क्या है भरने का, और कुछ कसर रह जाता है तो किस खाने में आपको एक अदद इजाफ़ा करना होता है। अब इसके बाद जिस तरह से मैंने नक्श मुरब्बा में आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ उनसर के इंसानों को मुख्तलिफ़ उनसर के तावीज़ात अलग अलग चालों से भर करके आपको देना होता है, तो वो चाल कैसे होती हैं वो हमने नक्श मुरब्बा में बखूबी देख लिया। सेम टू सेम वही सारी चीज़ें अगर हम मुसल्लस में भर के देना चाहते हैं तो मुसल्लस में अलग अलग उनसर के तावीज़ात कैसे लिखे जाते हैं। आतिशी चाल तो आप समझ गए हैं, लेकिन अब रहा सवाल आबी का, बादी का और खाकी का। तो वो चालें कैसे होती हैं, इसको आप आज के लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और एक एग्ज़ाम्पल से इसको मैं आपको बताऊंगा कि नक्श आपको कैसे भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये तालीमात पहुंच सकें और सभी हजरात इससे फ़ायदा हासिल कर सकें जो अमलियात के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। और इंशाअल्लाह आपको इस चैनल से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये तो अभी शुरुआत है, इंशाअल्लाह आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर से एक बात आपको याद दिला दें कि आप हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जैसे मैं अभी नक्श बनाने का तरीका आपको यहाँ समझा रहा हूँ, तो नक्श बनाने के तरीके का सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट मैंने बनाया है चैनल में। उस प्लेलिस्ट में जितने वीडियो सीरियल से डले हैं उसमें नंबर डला है थंबनेल में, तो आप वीडियो का थंबनेल देखेंगे उसमें नंबर आपको दिख जाएगा हैश के साथ 1 2 3 4। तो आप समझ जाएंगे पहले कौन सा वीडियो देखना है, उसके बाद कौन सा देखना है, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। नक्श मुसल्लस में मुख्तलिफ़ उनसर के तावीज़ात कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आतिशी चाल की। तो आतिशी तो मैंने इसकी पहले की वीडियो में ही आपको बता दिया कि आतिशी चाल ऐसी होती है, इस पर हम बात कर चुके हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा आतिशी चाल में, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर से आप याद रखेंगे कि कसर अगर एक कसर है तो कौन से खाना में एक बढ़ाते हैं, 7 में, ठीक है। अब वो आप समझ गए, पहले भी हम कसर की बात कर चुके हैं, तो 7वें खाने में एक बढ़ा देंगे। अगर 2 कसर है तो हम कौन से खाने में एक बढ़ाते हैं, चौथे खाने में। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक अदद का इजाफा करना है, ठीक है। एक अदद का इजाफा करना है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी इंसान का मिसाल के तौर पर मान लीजिए बादी उनसर का कोई आदमी है, बादी, तो उसको फिर आप कैसे तावीज़। चलिए, तो बादी नक्श की चाल हम कहाँ से भरना शुरू करते हैं। तो देखिए, आतिशी हमने यहाँ से भरा है, तो बादी हम यहाँ से भरते हैं। पहचान लीजिए, इसके चाल ऐसे ऐसे चलते हैं। ये तो आतिशी यहाँ आ गया, बादी यहाँ पर होता है, ठीक। अब ये पहला खाना है, दूसरा खाना हो गया ये, तीसरा खाना हो गया ये, चौथा खाना ये पाँचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां और ये 9वां। अच्छे से देख लीजिए, जैसे इसमें हमने भरा था वैसे ही इसको हमने भरा है। आप ना अगर इस नक्श को ऐसे टेढ़ा कर दें, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दें, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये पूरी की पूरी नक्श ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, तो यही चीज़ बन जाएगी। यानी एक बार इसको थोड़ा सा घुमाइए, कैसे घुमाना है, ऐसे, ये देखिए ऐसे घुमाना है। ये चीज़ यहाँ आ जाए तो इसको पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए, तो यही नक्श बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया बादी चाल। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी इंसान का मिजाज आबी है, आबी,
ठीक है। तो आबी वाले को आप अगर आतिशी चाल में नक्श लिख करके देंगे तो उसको इंशाअल्लाह कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। तो आबी वाले शख्स को आप आबी के चाल से ही नक्श लिख करके दीजिए और आप देखिए कि इंशाअल्लाह कितना तीर बहदफ नक्श काम करता है। ठीक है। तो आबी का चाल बिल्कुल बादी के उलट है। ये यहाँ से भरना आप स्टार्ट करेंगे। ये पहला खाना, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां खाना, ये नौवां खाना। बहुत अच्छे से चाल को जहन में बैठा लीजिए। उसके बाद आखिरी उनसर जो बचता है हमारे पास वो है खाकी। खाकी चाल बिल्कुल इसी का अपोजिट है। अगर इसमें आप मिरर रखेंगे, ऐसे यहाँ मिरर रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो इसकी इमेज बनेगी वो बिल्कुल खाकी चाल होगी। तो ये आतिशी यहाँ से शुरू होता है तो खाकी यहाँ से शुरू होता है। पहला खाना, इधर होता है दूसरा खाना, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये होता है छठवां खाना। इसके जस्ट ऊपर होता है सातवां खाना, ये होता है आठवां और ये होता है नौवां। ये इसकी चालें हैं और मुझे नहीं लगता कि मुरब्बा के मुकाबले में इसको याद करना ज़्यादा मुश्किल होगा। ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। किताबों में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो किसी भी राइटर की लिखी हुई किताब होगी अमलियात के हवाले से, उसमें ये चालें अक्सर गलत लिखी होती हैं। कभी वो इसको बोल देते हैं ये बादी है, कभी इसको कह देंगे आबी है, कभी इसको कह देंगे ये आबी है, कहीं ये खाकी है। साहब मैंने बहुत सारी किताबें देखी हैं, हर किताब में लगभग ये गलत है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, किताबों से मिला लीजिएगा। आपके पास जो किताबें होंगी अमलियात की तो आप देखेंगे उसमें कुछ और चालें आएंगी तो आप कहेंगे कि आपकी तो सर वीडियो ही गलत हो गई, आप गलत जानकारी दे रहे हो। ऐसा नहीं है, ये मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये चालें ढूंढी हैं और बहुत पुरानी किताबों से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इस चाल को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए और अपनी किताबों को थोड़ा सा सही कर लेंगे अगर उसमें गलत छपा होगा तो। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ, मुझे नक्श बिस्मिल्लाह लिखना है और मैं चारों उनसर में उस नक्श को लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा। तो सबसे पहले तरीका क्या है, टोटल अदद कुल अदद 786 है, इसमें हमको 12 कम करना है। 12 हम कम करते थे तो इसमें कितना आता था 758, यही था ना। 6 में से 2 गया 4, ये, और 8 में से 1 गया, अच्छा मैंने इसे ही लिख दिया 7 और ये 7, तो 774। इसको फिर हम 3 से तकसीम करते थे तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 2 बचा और ये 4, तो 3 अट्ठे, यहाँ 8 आता था, 24, ये ख़त्म। तो 258 से नक्श पुर किया जाता था। तो देखिए एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, 258 से हमको पुर करना है बिना कसर के। कसर मैंने बता दिया, जैसे आतिशी चाल में कसर आएगा तो 1 आया तो कहाँ बढ़ाएंगे आप, 7वें खाने में। 2 आया तो चौथे खाने में 1 बढ़ाएंगे। अब हर जगह 7वां खाना और चौथा खाना तो अलग अलग होगा। बादी तावीज़ भर रहे हैं, 1 कसर आया तो आप यहाँ 1 बढ़ाएंगे, 2 आया तो चौथे खाने में 1 बढ़ा देंगे। अगर आप आबी तावीज़ लिख रहे हैं तो इसका 7वां खाना ये है तो यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे। जैसे भर रहे हैं भरते जाएंगे, 1 यहाँ बढ़ाएंगे, 2 कसर आएगा तो यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे। खाकी तावीज़ अगर आप लिख रहे हैं तो 7वां खाना इसका यहाँ होता है। 1 अगर बचा है कसर तो 7वें खाने में आप यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे, 2 बचा है तो चौथे खाने में यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे। अभी मैं आपको बिना कसर का ये लिख करके दिखाता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको कसर वाले तावीज़ात भी इसमें लिख करके दिखाऊँगा कि कैसे कैसे आप हर मुख्तलिफ उनसर के तावीज़ात में कैसे कैसे कसर बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर लिख करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं इसमें भर करके आपको दिखाता हूँ। पहले मैं बना रहा हूँ आतिशी, हालांकि आतिशी एक बार मैं भर चुका हूँ, लेकिन चूँकि हमारा अभी टॉपिक ही है तो हम चारों नक्श भरेंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाह शरीफ अभी मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं किसी के लिए लिख नहीं रहा, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर किसी को देने के लिए आप लिखेंगे तो यहाँ बिस्मिल्लाह शरीफ या उसके आदात 786 आप लिखेंगे। तो चलिए पहले आतिशी चाल से भर रहे हैं 258 से। तो ये हुआ 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264। अगर कसर रहता तो 265 हो जाता, ये 265 और 266। ये हमने किससे भरा, आतिशी चाल से।
तो ये आतिशी उनसर वाले इंसान को ही सिर्फ फ़ायदा देंगी। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हम भर रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए भर रहे हैं। ठीक है ना। अभी हम भरेंगे बादी चाल से। तो बादी चाल से कहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं? यहाँ से, आबी में यहाँ से, खाकी में यहाँ से। ठीक है। तो बादी में मैं यहाँ से भरना स्टार्ट करूँगा। कितने से भरना है मुझे? 258 से, और 9वें खाने में 266 आना चाहिए। तो 258 से भरना हमने स्टार्ट किया। ये दूसरा खाना है। 259, ये तीसरा खाना है। 260, 261, 262, 263, ये हो गया 264, ये 7वां खाना है। अगर एक आता तो यहाँ एक बढ़ा देते। 264, ये 8वां खाना। 265, और ये 9वां खाना 266। देखिए 266 आया था, यहाँ भी 266 आया। अब हम आबी चाल से आपको भर के दिखाते हैं। जी, आबी यहाँ से भरना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से भरेंगे 258, और ये दूसरा खाना 259, ये हो जाएगा 260, 261, 262, 263, ये 7वां खाना आ रहा है, पहचान लीजिए, 264। ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 265, और ये 9वें खाने में 266। तरीका समझ गए? ये आबी हो गया ना, और ये बादी है। उसके बाद एक खाकी नक्श हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। ठीक है। इसको समझिए बहुत अच्छे से। खाकी नक्श यहाँ से भरते हैं। तो मैं इसको यहाँ से शुरू करूँगा। 258, दूसरा कहाँ पर खाना है? ये। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 259, तीसरा ये है 260, और 261, ये चौथा खाना है। याद रखिए, अगर कसर में 2 बचता तो इस चौथे खाने में एक बढ़ा देते। तो 260 के बजाय 61 आना है, 61 के बजाय 62 हो जाता। 5वां खाना ये है 262, और ये 263, 7वां खाना ये। अगर एक बचता तो यहाँ पे एक बढ़ा देते। 263 के बाद 64 आता है, तो हम 65 लिख देते। अभी हम बिना कसर के भर रहे हैं 264, और ये 265, और ये 266। तो देख लो, यहाँ से भरना शुरू किए, इसको यहाँ से भरना शुरू किए, इसको यहाँ से भरना शुरू किए, इसको यहाँ से भरना शुरू किए। ये बिना कसर वाले तावीज़ात हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? खाकी तावीज़ात। तो मुझे उम्मीद है कि ये उनसर के तावीज़ात आपको समझ में आ रहे होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके लिए ना आपको याद रखने के लिए मैं एक शॉर्टकट बना देता हूँ कि आतिशी, बादी, आबी, खाकी को कहाँ से भरना शुरू करना है। शुरू करने का पता चल जाए तो बाकी तो आप भर ही लोगे, सब तो इसी चाल के मुताबिक हैं। तो इसके लिए ना तरीका ये है, देखिए, आप ऐसे 2 लकीरें खींच लीजिए। ये ऐसे 2 लकीरें हो गई, ऐसे। ठीक है। और इसमें ना देखिए, आतिशी यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, तो ये बना लीजिए आप, आतिशी। यहाँ से भरना शुरू करेंगे। ये आतिशी की डायरेक्शन हो गई, है ना। बादी का ये हो गया, तो ये वाला बादी यहाँ से भरते। इसको ऐसे आप तसव्वुर करिए कि ये एक नक्श है मुसल्लस वाला। तो मुसल्लस अगर ऐसे बनता तो मुसल्लस में बीचों बीच यहाँ से आतिशी, यहाँ से भरना शुरू करते। बादी होगा तो यहाँ से भरेंगे, ये बीच वाला खाना आएगा ऐसे। ये देखिए, ये यहाँ से भरेंगे, तो इसको मैंने बादी लिख दिया। आबी होता तो यहाँ पे भरते, ए ऐसे सोचिए आप, इसको यहाँ पे भरते, तो ये क्या हो गया? ये आबी हो गया। और खाकी जस्ट इसके नीचे यहाँ पर, ये। तो ऐसे आप इसको बना लीजिए। तो ये चाल अगर आपको याद रहेगी तो इंशाअल्लाह इसको याद करने में कोई ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं आने वाली। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये मुख्तलिफ़ उनसर के तावीज़ात आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई इसमें डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप हमको कमेंट करिए। इंशाअल्लाह आपके कमेंट के जवाब हम एक वीडियो बना करके देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये मालूमात सभी तक पहुंच सकें। अच्छा, इसके बाद मैं, अब ये लगभग 10-11 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इसके जस्ट बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैंने जो अभी मुसल्लस की चालें बताई,
उन सर के हिसाब से अलग अलग, आतिशी, बादी, आबी, खाकी की। इसी तरह मुरब्बा के लिए भी मैंने बताया। तो अब मैं आपको इसके जस्ट बाद की वीडियो में ये बताऊंगा कि नक्शे आतिशी किस किस काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस कामों में इस चाल से नक्श भर के आपको देना है, और किन कामों के लिए आप बादी चाल से नक्श भर के फ़ायदा उठा सकते हैं, और किन कामों में आबी नक्श यूज़ होगा और कौन से कामों में खाकी की चाल से नक्श भरा जाएगा, मुरब्बा और मुसल्लस दोनों के लिए। ठीक है, तो इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँ। तब तक आप इंतज़ार करिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।